सीएम योगी ने ली रवि किशन की चुटकी। योगी जमकर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल। बोले रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करना, वीडियो देखकर नहीं रोक पाएंगे हंसी। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार रवि किशन पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें गोरखपुर से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के इस ऐलान के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन की चुटकी ली। उन्होंने मजाकिया अंदाज में स्थानीय जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना, वोट मांगना। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि बीजेपी ने यूपी की गोरखपुर सीट से रवि किशन को अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होते ही सांसद रवि किशन सबसे पहले गोरखपुर पहुंचे और पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद गोरखपुर में आयोजित एक जनसभा में दोनों नेता पहुंचे, जहां एक बार फिर से सीएम योगी का मजाकिया अंदाज देखने को मिला। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अच्छा बताओ रवि किशन की फिल्म किस किस ने देखी, फ्री में देखी या पैसे देकर देखी? अब चुनाव के बाद रवि किशन से बोलता हूं, एक दो शो फ्री वाले भी करवाएं। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि रवि किशन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, आप सब सहमत हैं या नहीं? जिस पर पब्लिक की ओर से हाँ की आवाज आती है। फिर सीएम योगी कहते हैं, आप सबको रवि किशन बनकर ही घर घर वोट मांगने जाना है, लेकिन रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करना, वोट मांगना। एक्टिंग के लिए वो पर्याप्त है। वहीं टिकट मिलने के बाद बीजेपी नेता रवि किशन ने कहा कि मैं शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनकी आशीर्वाद से संगठन ने मुझे दूसरी बार काशी के बाद सबसे हॉट सीट से दोबारा मौका दिया। मैं उनके इस भरोसे को कायम रखूंगा। बीजेपी 400 सीट से जीतेगी और गोरखपुर की सीट एक इतिहास रचेगी। 2019 के चुनाव में रवि किशन ने सपा उम्मीदवार राम भुआल निषाद के खिलाफ 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। रवि किशन को उम्मीद है कि एक बार फिर गोरखपुर की जनता उन्हें जिताएगी। बता दें कि सीएम योगी का ये मजाकिया अंदाज कोई पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी योगी रवि किशन को लेकर चुटकी लेते दिखे गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजाकिया अंदाज एक बार फिर पहले तब देखने को मिला था जब गोरखपुर के एक कार्यक्रम में उन्होंने मोमोज का ठेला लगाने वाले से पूछा कि क्या सांसद रवि किशन आपके दुकान पर आते थे और उन्होंने मोमोज खाने के बाद पैसे दिए। दुकानदार की तरफ से हंसते हुए जब योगी ने यह सवाल पूछा तो वहां बैठे सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। ऐसे माहौल में पीछे की सीट पर बैठे रवि किशन का चेहरा देखने लायक था। रवि किशन भी इस दौरान खुद को हंसने से नहीं रोक सके और सफाई देते नजर आए। देखिए, बिक जाता है और सुंदर। इसमें से कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? कल हमारे सांसद जी आए थे। फ्री नहीं है कुछ, पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। मौका था विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और जानकारी देने का। 20 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गोरखपुर के एनेक्सी भवन पहुंचे थे। यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों से मुख्यमंत्री का संवाद चल रहा था। योगी ने लाभार्थियों से योजनाओं के बारे में जानकारी ली और किसी भी दिक्कत या समस्या के विषय में पूछा। जुबली चौराहे पर मोमोज का ठेला लगाने वाले अमरदीप से योगी ने पूछा कि आपके यहाँ मोमोज खाने कौन आया? इस पर अमरदीप ने रवि किशन की तरफ इशारा किया। इस पर योगी ने हंसते हुए कहा कि सांसद जी ने मोमोज खाने के बाद पैसे दिए थे या नहीं? यह सुनकर हर कोई हंस पड़ा। रवि किशन तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गए और दुकानदार से कहा कि बताओ ना कि पैसे दिए थे या नहीं। अमरदीप ने जब हाँ बोला तब हंसते हुए रवि किशन अपनी सीट पर बैठ गए। रवि किशन की बात करें तो किशन ने भोजपुरी फिल्मों से बॉलीवुड और फिर राजनीति तक एक लंबा सफर तय किया है। आज से 20 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला ने तब तक अपने सुनहरे अतीत की छाया भर रह गई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को नई उछाल दे दी थी। अरसे बाद मनोज तिवारी की शक्ल में गायक नायक यानी सिंगर हीरो का चलन लौट आया था। धड़ल्ले से बन रही भोजपुरी फिल्मों में बॉलीवुड के शहंशाह सहित नामी अभिनेता और टीनू वर्मा जैसे खालिज बम्बैया मेकर भी शामिल हो गए थे
और अचानक दिलेश लाल यादव निरहुआ, गुड्डू रंगीला, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जैसे तमाम स्टार्स की पौध उगाई थी। इस कतार में एक नाम रवि किशन का भी था, जो मनोज तिवारी और निरहुआ के साथ मिलकर भोजपुरी की स्टार त्रिमूर्ति रचते थे। लेकिन एक मामले में वे अपने दोनों साथियों से बिल्कुल अलग थे। दूसरों की तरह वे महज भोजपुरी सिनेमा के उत्पाद नहीं थे, बल्कि मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा के एक मशहूर और समर्थ अभिनेता थे। इतने समर्थ कि जिस साल ससुरा बड़ा पैसे वाला रिलीज होकर भोजपुरी सिनेमा की कामयाबी का सुनहरा राजमार्ग बना रही थी, उसी साल झील सी गहरी आंखों वाले इस अभिनेता को फिल्म तेरे नाम के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। उन्हें भोजपुरी में मनोज तिवारी और निरहुआ जैसी शानदार और लगातार सिल्वर जुबलियां भले ना हासिल हुई हो, मगर उन्हें भोजपुरी फिल्मों में भी वो मुकाम हासिल हुआ जो इन दिनों सुपरस्टार को नहीं मिला है। 2005 में आई उनकी भोजपुरी फिल्म कब होई गवनवा हमार को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ। तो इस तरह वे इकलौते ऐसे अभिनेता बने जिन्हें एक साथ हिंदी और भोजपुरी की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का हिस्सा होने का गौरव मिला। आमतौर पर उन्हें थोड़े बड़बोले और एटीट्यूड वाले अभिनेता के बतौर शुमार किया जाता है, मगर वे सच को स्वीकार करने और उसे कहने का साहस रखने वाले गिने चुने कलाकारों में माने जाते हैं। कुछ साल पहले भोजपुरी सिनेमा के 50 साल पूरे होने के मौके पर हुई बातचीत में उन्होंने बिना लाग लपेट कहा था कि भोजपुरी के नए स्वर्ण काल की शुरुआत का श्रेय बेशक मनोज तिवारी को जाता है। हम लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन नया दौर और नया रास्ता वो लेकर आए। और किस्मत देखिए कि एक बार फिर मनोज तिवारी ने ही राजनीति और सत्तारूढ़ दल के टिकट का एक रास्ता बनाया है, जिस पर निरहुआ और रवि किशन दोनों शान से निकल पड़े हैं। निरहुआ आजमगढ़ सीट पर एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं रवि किशन मौजूदा मुख्यमंत्री गोरखपुर सीट पर उत्तराधिकारी के बतौर मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की केराकत तहसील के एक गांव बरई बिसुई सुकलान पट्टी के ब्राह्मण परिवार में जन्मे 50 वर्षीय रवि किशन शुक्ला ने बचपन में सोचा था कि वे फिल्मों में काम करेंगे। सोचते भी कैसे, गांव की रामलीला में सीता का रोल करने पर पुरोहित पिता श्याम नारायण शुक्ल से एक तमाचा खा चुके थे। लेकिन कॉमर्स की पढ़ाई करने काशी विश्वविद्यालय गए शुक्ला जी के भीतर अभिनय के कीटाणुओं को सही माहौल मिल गया। हालांकि उनका फिल्मी सफर 1992 में आई एक बी ग्रेड फिल्म पीताम्बर से शुरू हुआ था और तकरीबन एक दशक तक उनका करियर हिचकोले भरा ही रहा, मगर 2003 में आई फिल्म तेरे नाम ने उन्हें नई पहचान दी। दरअसल इस फिल्म ने तब नाकामी से जूझते सलमान खान को भी एक नई उछाल दी। इस फिल्म में रवि किशन ने रामेश्वर नाम के किरदार में ऐसा सम्मोहक अभिनय किया जिससे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनकी झोली में डाल दिया गया और करियर चल पड़ा। अब तक वे हिंदी, भोजपुरी और दक्षिण भारतीय भाषाओं की 116 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं और सफ़र अभी भी जारी है। 2006 में वे मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आए और अपने भोजपुरी अंदाज और अद्भुत या फिर बाबू और जिंदगी झंड बा तब्बो घमंड बा जैसे जुमलों के साथ इतने मकबूल हुए कि प्रतियोगिता के आखिरी दिन प्रतिभागियों में एक वे ही रहे। बाद में उन्होंने जी टीवी के एक से बढ़कर एक जलवे सितारे और बाथरूम सिंगर जैसे रियलिटी शोज में बतौर एंकर भी काम किया। भोजपुरी सिनेमा से उनके सक्रिय जुड़ाव का किस्सा बहुत इमोशनल है। 1996 में वे शाहरुख खान अभिनीत फिल्म आर्मी कर रहे थे। एक दिन सेट पर किसी बड़ी शख्सियत ने भोजपुरी को दरिद्रों की भाषा कह दिया। दिल पर चोट लग गई। बाबू उसी दिन से कसम खाए कि अपनी भाषा के लिए कुछ करके दम लेंगे। उन्होंने किया भी। विदेशों में कम पैसे में स्टेज शो से लेकर नामचीन अभिनेत्रियों को कम पैसे में भोजपुरी फिल्में करने के लिए मिन्नतें करने लगे। 2014 में अचानक वे राजनीति में आ गए और कांग्रेस के टिकट पर अपनी पैतृक सीट जौनपुर से चुनाव भी लड़ा। उन्हें केवल 42,759 वोट मिले और वे हार गए। 2017 में उन्होंने नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। 3 बेटियों और एक बेटे के पिता रवि किशन मोदी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री से बहुत प्रभावित हैं। वे कहते हैं कि गांव की जमीन से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी काबिलियत और जुझारूपन का जैसा परिचय उन्होंने दिया, वो बहुत प्रेरित करता है। अब मोदी की भी यही खासियत उन्हें मोहित करती है। कभी उन्होंने कहा था, लंबे समय तक एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। उनकी जिंदगी का सफर इस बात पर मुहर लगाती नजर आती है। आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।